तो शुरू करती हूँ एक पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है कि सुमेधा और हरिमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे। उन्होंने जाते जाते एक दुर्गम वन में एक स्थान पर तुलसी का वन देखा। तुलसी का महान वन देखकर सुमेधा ने भक्तिपूर्वक उसकी परिक्रमा की और प्रणाम किया। यह देखकर हरिमेधा ने सुमेधा से पूछा, तुमने अन्य सभी देवताओं तीर्थों के रहते हुए तुलसी दल को ही प्रणाम क्यों किया? तब सुमेधा ने कहा कि जब दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था, तब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया और समुद्र मंथन से धन्वंतरी रूप भगवान के वैद्य माने जाते हैं धन्वंतरी, तो धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुई और इन्हीं दिव्य औषधियों में से एक मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। तुलसी जी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान श्री हरि ने उसे ग्रहण कर लिया। इसीलिए तुलसी भगवान हरि की प्रियतमा है और श्री हरि संसार के पालनहार व रक्षक हैं, इसीलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा और हरिमेधा को तुलसी दल की महिमा बता ही रहे थे कि उन दोनों के सामने एक बरगद का वृक्ष अचानक से गिर पड़ा और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दिव्य पुरुषों ने सुमेधा और हरिमेधा को प्रणाम किया। तब सुमेधा और हरिमेधा ने उनसे पूछा कि हे पुण्यात्मा, आप कौन हैं? तब उनमें से बड़ा, जिसका नाम आस्तिक था, बोला कि एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर खेलने के लिए गया, क्रीड़ा करने गया। वहाँ देवांगनाओं ने अपनी इच्छा अनुसार मेरे साथ विहार किया। विहार करते हुए उन देवांगनाओं के हाथ टूटकर तपस्या करते हुए लोमस ऋषि पर गिर पड़े, जिससे कि उनकी तपस्या भंग हो गई और लोमस ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अर्थात वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करती, पुरुषों के कहने पर ही करती हैं, तो जरूर अपराध इन पुरुषों का ही है। अतः उन्होंने हमें श्राप दे दिया कि तुम जाओ और ब्रह्म राक्षस बन जाओ और बरगद के पेड़ पर निवास करो। यह सुनकर मैंने सांप से मुक्त होने के लिए बहुत प्रार्थना करी। तब ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा कि इस वन में एक ब्राह्मण आएंगे और जब वो तुलसी की महिमा सुनाएंगे ना, तब तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। तो मैं बरसों बरस से आपका महानुभाव, हे महापुरुष, हे देवादिदेव ब्राह्मण, मैं आपका इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। आपकी इस महिमा को सुनते ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। तब से मैं श्राप से ग्रस्त था और इस वृक्ष के पेड़ ही बरगद पर ही निवास कर रहा था। उसके बाद वह दोनों ब्राह्मण आपस में तुलसी जी की महिमा का गुणगान करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसीलिए कार्तिक मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। कहते हैं कि तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी लगाई हुई तुलसी जितनी अधिक विस्तार रूप में बढ़ती है, जैसे आपने पौधा लगाया, खूब अच्छे से हरा भरा हो जाता है, बढ़ता है, तो आपके सहस्त्रों युगों के जो पाप हैं ना, वो नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई तुलसी से युक्त जल में स्नान करता है तो वह पाप से मुक्त होकर आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है उसका घर तीर्थ के समान है। हर वैष्णव को, सनातनी को अपने घर में तुलसी पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यहाँ यमराज के दूत नहीं आते। जो मनुष्य तुलसी की कंठी धारण करता है उसको यमराज के दूत कभी नहीं लेके जाते। उनके लिए भगवान विष्णु अपने दूत भेजते हैं लेने के लिए। जो मनुष्य तुलसी वन की छाया में रहता है उसके पितरों को भी बहुत शांति मिलती है। प्राचीन काल में हरिमेधा ने और सुमेधा ने भी जिस प्रकार तुलसी माँ की महिमा का गान किया है, जिस प्रकार तुलसी माँ का पूजन किया है, हमें भी कार्तिक मास में और पूरे वर्ष भर तुलसी माँ की पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे हम भगवान कृष्ण की, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा का पात्र बन सके, भगवान हमारे सारे कष्ट दूर कर सकें और हम सत्मार्ग पर चल सकें। जय श्री राधे। आपको मेरी कथा कहानियाँ अच्छी लग रही हूँ तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने सगे संबंधियों में भी मेरे वीडियोज़ को शेयर अवश्य कीजिएगा। राधे राधे।